सबसे पहले रवि कपूर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखें, चाहे वो नए टर्मिनल का विस्तार हो, हवाई कनेक्टिविटी की क्षेत्र हो, या फिर आज नए अमोनिया यूरिया संयंत्र का, और इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है असम ही नहीं समूचे पूर्वोत्तर में विकास कार्यों की। बहुत सारे राज्य जहां पर पहली बार रेलवे पहुंची, बहुत सारे राज्य जो पहली बार मुख्यधारा में विकास के जुड़े। किस लिहाज से देखते हैं कि आज असम असम ही नहीं, पूर्वोत्तर के लिए और पूर्वोत्तर के बाद आगे जाकर अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए असम एक नेतृत्वकारी प्रवेश द्वार बन रहा है, पूर्वी प्रवेश द्वार बन रहा है भारत का? देखिए, पिछले कई अब एक दशक से ज़्यादा हो गए और जिस तरीके से भारत सरकार ने काम किया है, हमें याद है हम लोग ने जब सर्विस ज्वाइन की थी 80s में, तो हर छोटे-छोटे किसी भी जैसे भी आज फर्टिलाइज़र प्लांट है, या कोई रेल डबलिंग है या एयरपोर्ट है, आज एक्सपेंशन का नया टर्मिनल खोला गया है। तो ये सब छोटी जो प्रोजेक्ट्स थे, इन सब के लिए कई वर्षों तक लगातार आंदोलन होते थे एक-एक प्रोजेक्ट के लिए। जी। हर चीज़ के लिए, हर डिमांड के लिए एक आंदोलन होता था और भारत सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती थी। मैं ये 80 और 70 और 80 दशक की बात कर रहा हूँ। आज ये एक नॉर्मल सी प्रवृत्ति है, आज नॉर्मल तरीके से सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा जोर दे करके काम हुआ है, ये बहुत सराहनीय काम, बहुत ही सराहनीय काम है। जो मुझे याद है, आज तो बहुत असम के लोगों को बहुत-बहुत बधाई दी जा सकती है क्योंकि आज ये बहुत बड़ा नया टर्मिनल खुला है। हमें याद है 80 के दशक में यहाँ पर इस समय एक फ्लाइट चलती थी, वो भी हफ्ते में 3 दिन दिल्ली से। आज अंततः 80 करीब फ्लाइटें चलती हैं, उड़ती हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट से और वो 7th और 8th बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है हिंदुस्तान का। तो ये एक इसी बहुत सही डिफाइंड स्कीम के तहत ये सब काम हो रहा है। जी। ऐसा नहीं है कि ये कहीं ऊपर से उतर के आ गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, जिस तरीके से कदम-कदम पे, जैसे मैंने बताया ना, आज जैसे फर्टिलाइजर प्लांट है या आज एयरपोर्ट है, ये अगर अभी अब इसको अगर हम 80 के दशक में ले जाएं, 70 के दशक में ले जाएं, तो इसके लिए लगातार 3-4 साल, 5 साल आंदोलन होता। निश्चित तौर से। और एक जो पैराडाइम शिफ्ट है पूर्वोत्तर को लेकर, जो नजरिया है वो कहीं ना कहीं बदला है।